अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओ शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, ओ शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज चमकने वाली थी सब दुनिया के दरबारों में। गर अर्ज़ समा की महफिल में लौला कलिमा का शोर न हो, ये रंग न हो गुलजारों में, ये रूप न हो सैयारों में। जो फल सदियों से हल न हुआ, जो नुक्तवरों से खुल न सका, ओ राज कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। बहुत खूब, बहुत खूब। स्टेज पर जलवा फरोज असातिज़ाए कराम और मेरे दीनी भाइयों और उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों, मैं आप लोगों के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप हजरात मेरी बातों को बगौर समात फरमाएंगे। जब ये इस्लाम फारान की चोटी से फैलना शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नूर से दुनिया वालों को रोशन करने लगे, तो बातिल परस्तों में खलबली मच गई और वो अपनी पूरी कुव्वत व ताकत दिलो दिमाग नूरे इस्लाम के बुझाने में सर्फ करने लगे। रास्ते में कांटे बिछाकर, पत्थरों से दबाकर, तपती हुई जमीन पर सुलाकर, आग के अंगारों पर लटाकर, फांसी के फंदों पर चढ़ाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को दबाने की कोशिश करने लगे, मगर हक की आवाज रोज बरोज बढ़ती ही जा रही थी। सन 7 नबी मुहर्रम का महीना है। मक्के के तमाम लीडरों ने मिलकर एक मीटिंग की। अबू जहल ने पूरी कौम को ललकारा कि ऐ गय्यूर अरबो, कल तक जिसको हम बच्चे का खेल समझ रहे थे, आज वो हमारी दीन और इज्जत और आबरू के लिए तूफान बन चुका है। जिस दीन का चर्चा मोहम्मद कर रहे हैं, उनके मानने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। इसलिए ऐ अरब के बहादुरों, अब पूरी कुव्वत और ताकत से आगे बढ़ो, वरना वो दिन दूर नहीं कि जब तुम्हें मक्के से जलीलो खार होकर निकलना पड़े। अबू जहल की ये तकरीर ने पूरी कौम को गरमा दिया। चुनांचे तरह तरह की तदबीरें पेश की गई। बहुत देर बाद एक हौलनाक तदबीर पास हुई कि मोहम्मद और उनके मानने वालों का बिल्कुल बाइकाट कर दिया जाए, उनसे खरीदो फरोख्त, सलाम और कलाम बिल्कुल बंद कर दिया जाए। चुनांचे एक अहदनामा लिखकर खाने काबा की दीवार पर लटका दिया गया और ये पूरी कौम का फैसला था। इसके खिलाफ करने को किसी की इख्तियार न थी, किसी को मजाल न थी। मुसलमानों को शिबे अबी तालिब में बंद कर दिया गया, रास्ते में पहरे बैठा दिए गए। मुसलमानों में बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, जवान भी थे, औरतें भी थी। चुनांचे धीरे धीरे खाने की खुराकें खत्म हो गए। दरख्तों के पत्ते खा खा कर, छाले चबा चबा कर दिन गुजारने लगे। सिर्फ एक दिन के लिए अय्याम हज में पाबंदी हटा ली गई। मुसलमान घाटी से बाहर आए और आंखें धस गई थी, कदम लड़खड़ा रहे थे, अब भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। कुफारे मक्का मुसलमानों का खता हालत को देख कर कह लगा रहे थे और ये कह रहे थे, ऐ मुसलमानों, तुम अब भी अपनी आबा, ऐ मुसलमानों, तुम अब भी मोहम्मद का साथ छोड़ दो, तुम पर से ये सारी पाबंदियां हटा ली जाएंगे। मगर मुसलमानों ने जवाब दिया, ऐ कुफार सुन लो, हम हक पा चुके हैं, हम दरबार मोहम्मद में इकरार मोहम्मद कर चुके हैं, हम पर असरार मोहम्मद घुल चुके हैं, हमने अनवारी मोहम्मदी से सरफराज हो चुका है, लिहाजा हम तूफान से टकरा सकते हैं, भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ सकते हैं, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा की रसालत का इनकार नहीं
कर सकते। चुनांचे इस इस्तदाल और आजमाइश के पूरे 3 साल होने वाले हैं। मुसलमानों के आंखें धंस गई, कदम लड़खड़ा रहे थे। मुसलमानों, उस घाटी का सबसे छोटा बच्चा अकील अचानक आंख खोलकर कहता है कि माँ मैं भूख से मर जाऊंगी, माँ मुझे बचा लो, माँ मैं मर जाऊंगा। माँ का जीवत का बंधा टूटता है। माँ दौड़ते हुए आती है, अपना सर जमीन पर पटकने लगती है और ये कहती रहती है मुझे छोड़ दो, मैं अपने लगते जिगर से पहले ही मर जाना चाहती हूँ। ऐ मुसलमानों, इतना ही नहीं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ, हजरत सलमान फारसी के साथ आप जरा गिनते चले जाएं, जो भी अल्लाह के नबी को कबूल करता गया, जो भी अल्लाह के नबी पर ईमान लाता गया, क्या उनको मारते मारते बेहोश नहीं किया गया? क्या उनको मारते मारते परेशान नहीं किया गया? इतना परेशान किया गया, इतना परेशान किया गया कि वो अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए, अपने मकान छोड़ने पर मजबूर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत सुमैया को जख्मी कर दिया गया, उनके लगते जिगर को सूली पर चढ़ा दिया गया। मेरे आका आंखों में आंसू लाते हैं और कहते हैं ओ मेरे बेटो जरा सब्र करो, जरा सब्र का वक्त गुजारो। इतना वक्त तंग कर दी गई, इतना जमीन तंग कर दिया गया कि आप मक्कतुल मुकर्रमा छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा में छुपती तुछवाते तशरीफ ले जाते हैं। ओ मुसलमानों, किस लिए? वो सिर्फ इतना कह गए थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आज मुसलमानों, आज हमने मदीना वाले नबी का नाम तो याद रखा, उनके पैगाम को भुला दिया, उनके आने की खुशी तो मनाई, मगर उनके दीन को अपने घरों तक में नहीं घुसने दिया। मोहम्मद अरबी आए थे, दुनिया से जुल्म का खात्मा हुआ था। आज हम मोहम्मद अरबी की खुशी तो मनाते हैं और खुद जालिम बन चुके हैं। मोहम्मद अरबी आए थे, दुनिया से शिर्क का खात्मा हुआ था। आज हम मोहम्मद अरबी की खुशी तो मनाते हैं और शिर्क को अपने जिस्मो जान, अपने अवाम, अपने हुक्मरानों में दाखिल कर लिया। मोहम्मद अरबी आए थे, इस्लाम को इज्जत मिली थी, आज हमने इस्लाम को जिल्लत की तरफ ढकेल दिया, मुसलमानों को जिल्लत की तरफ ढकेल दिया। मोहम्मद अरबी आए थे और सारी दुनिया को ललकार कर कहा था या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया। ओ दुनिया वालों, मैं तुम सब की तरफ रसूल बनकर आया हूँ, गोरे की तरफ भी, काले की तरफ भी, अरबी की तरफ भी, अजमी की तरफ भी। आज हमें मोहम्मद अरबी की खुशियाँ तो याद रहे, उनके पैगाम को बुला दिया, उनके आने की खुशी तो मनाई। मोहम्मद अरबी आए थे, माँ और बहनों के सरों पर दुपट्टे की हिफाजत की थी। आज हमने उस दुपट्टे को उतार फेंका और उसे हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद मिलादुन नबी की चादर को बना डाला और हमने औरत को बेपर्दा कर दिया, मर्द बेहया हो गया, मुसलमान मगलूब हो गया। मुसलमानों, आज तुम मोहम्मद अरबी की खुशी तो मनाते हो, जरा देखो तो सही तुम्हारा मुसलमान भाई किस तरह जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा है। मोहम्मद अरबी जिंदा होते तो एक मुसलमान की कैद को बर्दाश्त न करते, एक बेटी के सर से उतरा हुआ दुपट्टे को बर्दाश्त न करते। आज तुमने अल्लाह के नबी के दीन को ज़ाया कर दिया। मुसलमानों, मोहम्मद अरबी की खुशियाँ मनाने वालों, मोहम्मद अरबी की खुशियाँ मनाने वालों, सहाबा कराम ने नबी की जान की हिफाजत की, नबी की दीन की हिफाजत की, नबी की अफ़आल की हिफाजत की, नबी के अक़वाल की हिफाजत की, यहाँ तक कि नबी के लुआब दहन को भी ज़ाया न करने दिया। तुमने तो अल्लाह के नबी के दीन को ज़ाया कर दिया। इसलिए आए मुसलमानों, तुम्हें अब भी ज़रूरत है कि अल्लाह के दीन को अपनाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाओ, वरना वो दिन दूर नहीं कि तुम्हें गाजल मूली की तरह काट दिया जाए। मैं अपना तकरीर इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ कि उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर, और कुफ्फार से क्यों तू डरता है जब इस्लाम का दम तू भरता है। या तो शौक शहादत, या तो इस्लाम का दम तू भरता है, या तो इस्लाम का नाम ले, या शौक शहादत पैदा कर। बहुत अच्छा, माशा